हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं एंड मुझे 5 से 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करनी थी एंड बहुत सी डिवाइन चैनलिंग मुझे रिसीव हुई अभी कुछ पास्ट 4 to 5 डेज़ में। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो भी यूनिवर्स में चल रहा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम डिकोड करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन प्लीज़ डू दैट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। ऑल राइट, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सक्सेसफुल लूनर मिशन ऑफ Chandrayaan 3 एंड अ स्पेशल थैंक्स टू ISRO, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डूइंग दिस कमेंडेबल जॉब। ठीक है, हम सब के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट रहा है। बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरी, अगर आपने देखा होगा, पूरा इंडिया इज जस्ट वाइब्रेटिंग एट अ गुड पावरफुल हायर एनर्जीज। एवरीवन is there with a celebration all around, right? So it's a beautiful energy going on and yes, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बिकॉज आज की वीडियो ना आप सबको अगर पता होगा तो यूनिवर्स में जो भी चल रहा होता है, मेरे आसपास जो भी चल रहा होता है, तो मैं नेचर से अपनी चैनलिंग लेती हूँ। दैट इज़ माय वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिवाइन। ठीक है, डिवाइन चैनलिंग रिसीव होती है। आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द चेंजेस इन द एनर्जीज़। तो हमेशा जैसे कहीं पे कुछ फ्लड्स आ रहे हैं, उससे हमने किया है चक्रास इम्प्लोजन का वीडियोस बनाया है। गुजरात में जो है साइक्लोन आया है, तो उसका हमने वीडियो बनाया है। एवरी टाइम व्हेन एवर देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट्स, तो उस पर मेरा वीडियो ज़रूर आता है। ठीक है, एंड नाउ टुडे Chandrayaan 3 विल बी डिस्कस्ड। ओके, सबको अगर ना पता हो तो Chandrayaan 3 एक इस तरह का इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है कि वो मून पर एक रॉकेट भेजा गया है जिसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, जिससे वो मून के ऊपर जो है स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट मून हैज़ एंड यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, क्या सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर Chandrayaan 3 के जो है इट कंसिस्ट ऑफ द 2 थिंग्स, वन इज़ द लैंडर एंड अदर इज़ द रोवर। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है दूसरा उसका नाम है प्रज्ञान। जो विक्रम है, विक्रम अब क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द वन हु इज़ वाइज और हु इज़ विक्टोरियस, जो जीतता है, जो स्ट्रांग है, जो एकदम वाइज पर्सन है, उसको विक्रम बोला जाता है। ठीक है, तो लैंडर का काम क्या है कि ये मून पर फिक्स रहेगा, अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं और वहीं पर ही रहकर एक ही फिक्स्ड पोजीशन में इन सीटू इसका एक्सपेरिमेंटेशन होगा। वो मून के सरफेस को स्टडी करेंगे, उनके ऊपर जो है केमिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वहीं पर ही होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज मून हैज़। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिक्स्ड मशीन काइंड ऑफ थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। और जो रोवर है, रोवर का काम क्या है, प्रज्ञान का काम। प्रज्ञान का मीनिंग होता है विजडम। इसका काम है नॉलेज को एक्वायर करना, वाइज बनना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जगह जगह पर घूम रहा है। इट इज़ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये पूरे सरफेस पे घूमेगा मून की एंड ये एक्सप्लोर करेगा कि उसका सरफेस कैसा है। वहाँ से कुछ सैम्पल्स वगैरह कलेक्ट करेगा, कुछ डाटा कलेक्ट करेगा एंड उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो जो विक्रम है वो फिक्स्ड है, वाइल प्रज्ञान है जो मूविंग है। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट्स हैं जिससे ये हो रहा है। अगर हम इस सब चीज़ को जो है ये चल रही है, अगर हम इसको ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें, येस, दिस इज़ माय वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू द यूनिवर्स। ठीक है, तो जो ये फिक्स्ड विक्रम है, ये एक फिक्स्ड मेंटालिटी का प्रैक्टिकल डिवाइन मैस्कुलाइन है जो अपनी ही स्टेट में फिक्स्ड रहता है। अपनी लाइफ उसको जिस तरह चलानी है उसी तरह चलानी है, जहाँ पर है उसको वहीं पर पसंद है एंड उसको ये चेंज, बबलीनेस, ये वाइब्रेंट एनर्जीज, क्योटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कुछ पसंद नहीं होता। ठीक है, सो लैंडर का काम यहाँ पर जो है दैट इज़ डूइंग द विक्रम। ओके, ये हमारे डिवाइन मास्कुलाइंस के लिए है। और जो रोवर है प्रज्ञान,
जो जगह जगह घूमकर मून को पूरा एक्सप्लोर कर रहा है, ये हमारी जो है बहुत ही मूवमेंट वाली, काइनेटिक एनर्जी वाली, दैट बबली चार्मिंग डिवाइन फेमिनाइंस है, जो टिकती नहीं है, जिनकी एनर्जी का फ्लो कभी रुकता ही नहीं है, कभी इधर तो उधर, कभी ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो कभी उधर इमोशनल इंस्टेबिलिटी। दे कीप ऑन ट्राइंग टू मेक अ वे थ्रू आउट द लाइफ, कभी इधर कभी उधर। सो दे आर मोस्टली लाइक अ chaotic kinetic energy, ठीक है। So those are the divine feminines. And now the most beautiful aspect of this Chandrayaan-3 mission was the safe landing at the South Pole. ओके अगर आप साउथ पोल को देखो, ये सबसे डाउनवर्ड पॉइंट होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल होता है, ग्लोब में भी आप देखो तो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, राइट। अर्थ का भी जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल आप देख सकते हो। तो इसी तरह से साउथ पोल क्या है, इवन इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इज़ द डाउनवर्ड, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट पर्सन का आता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ साउथ पोल फॉर अ पर्सन। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस की लाइफ में जितनी भी लोएस्ट पीक पर वो जा सकते हैं, एकदम लोएस्ट डेप्थ पर जो वो जा सकते हैं, वो ऑलरेडी पहुँचे हैं एंड एक सेफ़ लैंडिंग हुई है। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम सेफ लैंडिंग? क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जब अपनी बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग की वजह से, पर्जिंग की वजह से, बहुत लो शैटरिंग एनर्जीज़ की वजह से एकदम डिप हो जाती है उनकी एनर्जी, तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बहुत सुसाइडल काइंड ऑफ थॉट्स में आ जाते हैं, ठीक है। दे फील लाइक इट्स नॉट वर्थ लिविंग एनी मोर एंड ऑल। बट वॉट द सेफ लैंडिंग रिप्रेजेंट्स इज कि जब इंसान अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी हो, अपने साउथ पोल पर भी हो अपनी लाइफ में, बट स्टिल ही और शी इज़ सेफ, इट मीन्स दे हैव अ होप कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आई हैव दिस पोटेंशियल टू मेक इट वर्क एनी हाउ। तो ये जो है ना, ये एक ड्राइविंग फोर्स बनता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइन अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी अगर गिर जाएं, ट्रिगरिंग होती रहे, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होती रहे, एंड जब कोई लाइफ में होप ही ना नज़र आए, स्टिल दे फील लाइक कि आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, देयर इज़ समथिंग दैट needs to be done to complete this journey. So it keeps them moving. Okay, so safe landing at South Pole was a great victory for India, right? And even जब आपकी भी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा आप डिप हो गए हो, एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिप आया है, आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हो, स्टिल इफ़ यू आर सेफ, इफ़ यू हैव दिस इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस टू नॉट डू एनी काइंड ऑफ सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटी, then yes, there is a possibility that you can rise high into your higher energies as well. Okay, and actually क्या हो रहा था ना, 4-5 दिन से अगर आपने नोटिस किया हो, मेरी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आ रही, बहुत कम आ रही हैं, एंड इवन करंट एनर्जी चेक्स की भी, टैरो रीडिंग्स वगैरह की भी जो है वीडियोस नहीं आ रही, बिकॉज आई डेंट फील दैट इनर पुल और दैट चैनलिंग कि मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए। मुझे टैरो का भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की रीडिंग्स की जाएं, और टॉपिक्स का भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, मेंटल फॉगिनेस दैट वाज गोइंग अराउंड। बहुत सी चैनलिंग मिल रही थी, लेकिन उस चैनलिंग को समझने के लिए एनालिसिस उनका वो नहीं हो पा रहा था। सो देयर वॉज अ लॉट गोइंग ऑन इन द पास्ट 4 to 5 days, एंड फाइनली आई गॉट टू नो वाई। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया था, डिवाइन चैनलिंग का ही वीडियो था, आई गेस न्यू मून पर किया था। तो उसका था कि ये एक उस तरह की शांति है, अ साइलेंस बिफोर समथिंग ग्रेट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट। और ये साइलेंस किस चीज़ का था? ये साइलेंस था, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप स्टेज पे बैक स्टेज खड़े हो, आपको अवार्ड मिलने वाला है, आपका नाम अनाउंस होने वाला है, यू जस्ट गो ब्लैंक, देयर इज़ एन एक्सट्रीम साइलेंस जस्ट बिफोर यू आर बीइंग रिवॉर्डेड। सो ये एक कुछ बहुत बड़ा होने से पहले वाली शांति है, जो उस टाइम मुझे न्यू मून के अराउंड उस टाइम फील हो रही थी, एंड मैंने इसका डिवाइन चैनलिंग वीडियो भी शेयर किया था। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो इन यूनिवर्सल शिफ्ट्स की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। एंड आज मैं वो समझ पा रही हूँ कि वो किस चीज़ की शांति थी। एक तो ये Chandrayaan-3 मिशन जो है बहुत अच्छा जो है सक्सेसफुल रहा है, एंड ये साइलेंस बिफोर गेटिंग अ रिवॉर्ड वाली जो शांति थी ना, एक्चुअली ये आज मुझे एकदम क्लियर हो गया कि जो
जब ये चंद्रयान 3 लैंड किया मून पर, जो उसका टच डाउन पॉइंट था जहाँ पर उसने मून को टच किया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट लैंडेड सेफली, तो उस टच डाउन पॉइंट जो है उसको नेम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ओके, सो इट मेड मी वेरी 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 क्लियर दैट वो जो शांति थी ना पहले वाली, इट वॉज जस्ट a universal consciousness about just to maintain your inner calm and peace and the serenity that was taking over you just before your union with your twin flame. Yes. अब अगर आप इस चीज़ को देखो कि शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति इज़ लाइक यिन एंड यांग पॉइंट, और बहुत से लोगों को आजकल जो है 6-9 का सिंबल, 96, 369 इस तरह के एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, यिन एंड यांग सिंबल दिख रहा होगा। एंड यू डोंट बिलीव मी, कल अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं अभी कल परसों मार्केट में गई तो मुझे वहाँ पर राखी दिखी यिन एंड यांग वाली, एंड आई वाज लाइक अरे रियली, राखी में भी अब यिन एंड यांग का सिंबल है। सो बहुत से लोगों को इस टाइम पर इस तरह के बहुत से सिंबल्स दिख रहे हैं यूनियन के, क्योंकि यूनियन इज़ वेरी नियर। 8 पोर्टल से अबंडेंस की एनर्जीज ओपन हुई हैं बहुत ज़्यादा, न्यू मून से न्यू शिफ्ट्स हुए हैं, न्यू साइकिल्स बिगन हुए हैं, एंड ये न्यू साइकिल्स जो हैं यूनियन के साइकिल्स थे। बट आई वाज स्टक एट वन पॉइंट कि यूनियन होगा कैसे, मुझे डिवाइन ये चीज़ समझाओ, मुझे नहीं पता, मुझे इसकी चैनलिंग चाहिए। यूनियन कैसे होगा? जो डिवाइन मैस्कुलाइंस कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते ही नहीं, वो कैसे आके प्रपोज करेंगे, कैसे अपनी गलती मानेंगे, कैसे कन्फेस करेंगे अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को कि वो उससे प्यार करते हैं। एंड यू नो व्हाट, डिवाइन मेड श्योर दैट दिस विल हैपन। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली आई थिंक 23 और 24 अगस्त को जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है। वीनस रेट्रोग्रेड 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, एंड उसी के साथ इन एडिशन अब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है। मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ विजडम एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप देखो इवन ये जो लैंडर एंड रोवर है, विक्रम एंड प्रज्ञान, ये भी क्या है, ये विजडम एंड कम्युनिकेटेड तो कर रहे हैं, जितना भी मून का डाटा है इंडिया तक पहुंच रहा है, एंड नॉलेजफुल बन रहे हैं हम लोग, वाइज बन रहे हैं, वी आर गैदरिंग द डाटा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड नाउ दिस प्लैनेट मर्क्यूरी इज गोइंग इन रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का क्या मीनिंग होता है कि प्लैनेट मूव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा होता है, लेकिन उसकी मूवमेंट इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि वो बैकवर्ड मूवमेंट में वो स्पिन कर रहा है, ठीक है, जबकि वो कर फॉरवर्ड मूवमेंट में ही रहा होता है। तो इससे क्या है, जो कम्युनिकेशन चीज़ें हैं, जो मिस कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी ट्विन फ्लेम्स के अंदर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर हो रही हैं, ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज़ हैं, एंड सिंस दिस मर्क्यूरी प्लैनेट इज़ फॉर द कम्युनिकेशन, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस का थ्रोट चक्रा शुरू से ही ब्लॉक्ड था कि कभी कुछ बोलना ही नहीं, डिवाइन फेमिनाइन चाहे रो ले, चाहे लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, उल्टा सीधा बोल दे, प्यार से पूछ ले, कभी भी डिवाइन मैस्कुलाइंस का मुंह नहीं खुलवा सकती डिवाइन फेमिनाइंस। वो वाला हाईली ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलाइंस का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इस एक्टिवेशन की वजह से उनके तरफ से, डिवाइन मैस्कुलाइंस की तरफ से, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एक लव कन्फेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको आकर प्रपोज करें, आई लव यू बोलें, सॉरी बोलें, सो जस्ट मेक श्योर दैट दिस इज़ रियल एंड इट इज़ रियली हैपनिंग, ओके। तो इस तरह की एनर्जीज, आई वाज लाइक कि अरे यूनियन की एनर्जीज आ रही हैं, यूनियन सिंबल्स दिख रहे हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इस तरह से शिफ्ट हो रही है, एवरीथिंग इज़ राइजिंग हायर, सक्सेसफुल हो रहा है सब कुछ, बट हाउ, ठीक है। तो ये हाउ का आंसर जो है मुझे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब से स्टार्ट हुआ है जस्ट 2 to 3 days बैक, इसकी वजह से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अब सिम्टम्स मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है ये कैसे पता चलेगा। पहले तो बहुत कन्फ्यूजन्स होंगी, मेंटल फॉगिनेस होगी, जो मुझे भी एक्सपीरियंस हुई है कि चैनलिंग मिली जा रही है, मिली जा रही है, मिली जा रही है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, ये समझ नहीं आ रहा चैनलिंग कैसे, इसको एनालाइज कैसे करूँ, इसको इंटरप्रेट कैसे करूँ। चैनलिंग हो रही है, साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही कहीं ना कहीं,
ठीक है। तो इस तरह की मेंटल कन्फ्यूजन्स होना, मेंटल फॉगीनेस होना बहुत ही कॉमन है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अंदर। कम्युनिकेशंस एंड मिसकम्युनिकेशंस होना बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि थ्रोट चक्रा जो है कईयों का ब्लॉक्ड है, वो एक्टिवेशन में आ सकता है, और जिनका एक्टिवेशन में है और अगर बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है आपका थ्रोट चक्रा, तो कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें भी हो सकती हैं, डिबेट्स भी हो सकते हैं लोगों के साथ। कि द थिंग इज़ कि बहुत सी सिचुएशंस जो हैं जिसमें आपको नहीं बोलना चाहिए आप बोल दोगे, और जहाँ पर आप को मतलब बोलना चाहिए वहाँ आप नहीं बोल पाओगे। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है आपके थ्रोट चक्रा के साथ इट मेक्स अ ग्रेट प्ले विद योर थ्रोट चक्रा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड इन दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अंदर अपने थ्रोट चक्रा की जो है बैलेंसिंग करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड प्लीज़ स्टे वेल हाइड्रेटेड अबाउट इट। एंड कुछ भी अगर आप बात करें, सोचें, समझें, उससे पहले आपको एनालाइज ज़रूर करना है कि इज़ इट गुड और बैड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप एकदम से रैपिडली रिएक्ट कर दो, आपको थोड़ा टाइम लेना है। जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड, थिंक अबाउट इट, एनालाइज द सिचुएशन एंड देन रिस्पॉन्ड वाइजफुली। ओके, दैट इज़ यू नीड टू डू फॉर राइट नाउ। वीनस रेट्रोग्रेड की तो एनर्जीज चल ही रही हैं, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। और यस, वन थिंग मोर दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज कि जो चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था वो भी फेल हुआ। ठीक है, उसकी सेफ़ लैंडिंग नहीं हुई। तो इट रिप्रेजेंट्स कि लाइफ में आपके पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स आए, लेकिन आपने अपने आप का जो वर्जन है उसको अपग्रेड नहीं किया, अपने आप में चेंजेस नहीं किए, अपना इनर वर्क नहीं किया। तो जब तक आप इनर वर्क ना करो, अपने में इनोवेशंस ना लेकर आओ, एक बेटर डिज़ाइन ना लेकर आओ, एक बेटर अपडेटेड वर्जन अपना ना लेकर आओ, तो आपकी लाइफ में ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन है, इनका इन एंड आउट होता रहेगा। कभी ब्रेकअप पैचअप, दिस थिंग इज गोइंग टू गो ऑन। बट आफ्टर दिस ओके, जैसे चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई, रिसर्च हुई, उसको एक अपग्रेड वर्जन दिया गया कि उसकी जो है सेफ़ लैंडिंग हो पाए, एंड इनफैक्ट साउथ पोल पे लैंडिंग हो पाए, जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत माइनस में रहता है। आई थिंक -231 डिग्री आई रेड समवेयर, या अराउंड सच थिंग्स। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होने के बावजूद वहाँ पर इतनी सेफ़ लैंडिंग हुई है। तो इट जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे पास्ट में जो है फेल्ड ट्विन फ्लेम्स यूनियन रहे हैं। आपको लगता है परमानेंट यूनियन हो गया, बट होता नहीं है, क्योंकि आपकी जो है सेफ़ लैंडिंग नहीं होती। आपको यूनियन तो मिल जाता है, आपकी लाइफ में DM या DF जो है वो तो आ जाते हैं, लेकिन आप उस यूनियन को संभाल ही नहीं पाते। ठीक है, तो एक सेफ़ लैंडिंग ही नहीं आपकी हो पाती। तो आपकी लाइफ में ना आपका यूनियन के लिए वो पर्सन वापस आता ज़रूर है, और क्या होता है जब आप ही संभाल नहीं पाते, आप ही का अपग्रेडेड वर्जन, या आप अभी भी पास्ट की एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो पर्सन क्या होगा, वो चला जाएगा। बिकॉज वो आपका काम करेगा, आपको ट्रिगर देगा, चला जाएगा कि इम्प्रूव योर वर्जन, आप हायर सेल्फ की एनर्जी में आओ। ठीक है, तो अगर यू आर थिंकिंग कि इस बार भी अगर ट्विन फ्लेम आया तो कहीं वो भागते नहीं जाएगा, फिर से अबैंडनमेंट तो नहीं हो जाएगी, फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, फिर से ये इन एंड आउट वाली सिचुएशंस तो नहीं हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू डाउट योर ओन कैपेबिलिटी। आपको क्या लगता है आप अभी हायर सेल्फ तक पहुंच पाए हो कि नहीं पहुंच पाए हो, आपके अंदर बैलेंस आ पाया है, इनर स्टेबिलिटी हो पाई है, आपका इनर यूनियन हो पाया, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो पाई है। यू नीड टू चेक ऑल सच थिंग्स। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका ये बेटर वर्जन नहीं हो पाता, वो सक्सेसफुल फाइनल यूनियन नहीं होगा, तब तक सिर्फ इन एंड आउट सिचुएशन ही चलती रहेगी। इसी तरह से बहुत से ये जो है आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के जो ये आपके मिनी से मिशंस हैं वो फेल होते रहेंगे। और अगर आपको इसका सक्सेसफुल मिशन चाहिए कि आपका ट्विन फ्लेम जो है परमानेंटली आपके साथ जो है यूनियन में आ जाए, तो उस चीज़ के लिए जस्ट अपग्रेड टू योर हाईएस्ट वर्जन, कि उसके ऊपर वर्जन ही ना हो, आप हायर सेल्फ की एनर्जी में आ जाओ।
ठीक है। एंड ये हायर सेल्फ की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स देखो वीनस रेट्रोग्रेड करवा रहा है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड करवा रहा है, 8 पोर्टल का जो है अबंडेंस पोर्टल ओपन हुआ है, उसके बाद जो है न्यू मून भी आया है, और अगस्त में जो है 2 फुल मून थे इस बार, एंड अभी जो है 30th अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त को क्या है, ब्लू सुपर मून है। ब्लू सुपर मून क्या होता है कि इस दिन जो है मून हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, बहुत बड़ा मून होता है, सुपर मून होता है ये। एंड ये जो है बहुत ही रेयर इवेंट होता है। ये पूरे साल का 2023 में जितने भी फुल मून आए हैं, ठीक है, तो ये सब फुल मून्स में से सबसे बड़ा फुल मून जो है वो अगस्त 30th का फुल मून है पूरे ईयर में से। सो इट्स अ ग्रेट डे, ठीक है। और ये जब ब्लू दिखाई देता है तो ये जो ब्लू सुपर मून है ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, अभी 2023 में है। नेक्स्ट टाइम ये ब्लू सुपर मून जो है 2037 ईयर में, 2037 ईयर में ये ब्लू सुपर मून जो है रिपीट होगा। सो आई गेस इट हैज़ अराउंड 14 ईयर्स मोर, 14 साल के बाद ये दोबारा इवेंट आएगा ब्लू सुपर मून का। तो 14 साल हैं अभी ब्लू सुपर मून आने में। सो इट्स अ रेयर इवेंट, और ये पूरे 2023 का सबसे बड़ा फुल मून है अगस्त 30। इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑलरेडी जो है अगस्त का फुल मून भी निकल चुका है, न्यू मून भी निकल चुका है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो गया है, वीनस रेट्रोग्रेड की तो एनर्जीज ही हैं। एंड इवन दिस कॉन्फर्मेशन अबाउट दिस शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट एट द साउथ पोल ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिपिक्ट कर रही हैं कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग your twin flame union. It's you who are not raising your frequency yet, ठीक है। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए जो है इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनियन की एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, ओके। एंड ब्लू सुपर मून की भी एनर्जीज है। मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल। जिन्होंने भी अभी तक अपना मेडिटेशन बोल प्रिपेयर नहीं किया है वो सब लोग अपना मेडिटेशन बोल प्रिपेयर करें, एंड एवरी वीक उसको जो है चार्जअप करना ज़रूरी है। एंड अभी ब्लू सुपर मून पर भी आप अपना मेडिटेशन बोल क्रिएट कर सकते हैं। वेरी हाई एनर्जीज हीलिंग्स अपनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, बिकॉज यूनियन इज़ वेरी नियर। क्योंकि कन्फेशन जो कभी आज तक डिवाइन मैस्कुलाइंस ने नहीं दिया, नाउ यूनिवर्स इज सपोर्टिंग, यूनिवर्स इज मेकिंग श्योर कि जैसे तैसे करके डिवाइन मैस्कुलाइन से कन्फेशन तो करवाना ही करवाना है। इसीलिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलराइट, बहुत से लोगों की यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं, एंड आई विश यू गुड लक फॉर दैट। एंड वन अनाउंसमेंट दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ़ यू, मुझे आज सुबह ही जब ये शिव शक्ति पॉइंट की अनाउंसमेंट हुई है तो आज सुबह मुझे एक चैनलिंग हुई कि मुझे अपनी 2 प्लेलिस्ट और नई इंट्रोड्यूस करनी है। मैं जो है पर्सनली डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ काम करूंगी एंड डिवाइन फेमिनाइंस के साथ काम करूंगी, ठीक है। बहुत से तरह की ब्लॉकेजेस हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं। तो एक प्लेलिस्ट का नाम रहेगा डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क, दूसरी प्लेलिस्ट का नाम रहेगा डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क। क्या क्या ब्लॉक्स हैं, एक एक ब्लॉक्स को किस किस तरह से दूर करना है, या मेडिटेशन है या जो कुछ भी है, वॉट एवर आई फील, जो भी मुझे उस टाइम पर चैनलिंग होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसी का ही वीडियो आएगा। लेकिन अब मैं डिवाइन मैस्कुलाइन का इनर वर्क और डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क, ये 2 प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने चैनल पर। एंड आज से ही इस सब का जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग थ्रू इट। ऑल राइट, ये एक न्यू अनाउंसमेंट था। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं वो इनर वर्क ज़रूर करें। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलिग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।